नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अब लखीमपुर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जमकर कमाई कर रही है। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कई मंत्री प्रमोट कर रहे हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों में ये जो फिल्म है वो टैक्स फ्री भी कर दी गई है। और अब इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए लखीमपुर फाइल्स बनाने की मांग की है। सीतापुर में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कश्मीर के हालात पर कश्मीर फाइल्स फिल्म बन सकती है तो सीतापुर के पड़ोसी जिले लखीमपुर में जो कांड हुआ उस पर भी लखीमपुर फाइल्स फिल्म जरूर बननी चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां किसानों को जीप से कुचलकर मार दिया गया हो वहां के हालात को भी दर्शाया जाए, इसलिए कश्मीर फाइल्स की तरह लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। इस बयान को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी कांड को समाजवादी पार्टी ने मुख्य मुद्दा भी बनाया था और सपा को उम्मीद थी कि इस मामले को लेकर उन्हें राजनीतिक फायदा होगा, लेकिन बीजेपी ने पूरी 8 सीटों पर अपना कब्जा किया, जिससे सपा के अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन अखिलेश यादव अब शायद कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने लखीमपुर खीरी का मुद्दा निकालना चाहते हैं, जिससे फिर से बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके। और आज हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो उनकी मांग है ये कितनी उचित है और निश्चित तौर पर उस तरह से उन तमाम चीजों को दर्शाना, एक फिल्म में लेकर आना जो लखीमपुर में हुआ, ये कितना सही होगा और उनकी मांग भी जो निश्चित तौर पर यदि आई है तो वो कितनी जायज है। हम सिर्फ इन तमाम चीजों को राजनीतिक दृष्टि से ना ले, बहुत सारी चीजें हैं जिसके पीछे और बहुत से पॉइंट्स होते हैं, तब जाकर एक कोई फिल्म बनती है। यदि उस पर बनी है तो आप सोचिए वो कितने एक पुरानी समय का दर्द है जो आज फिल्म के माध्यम से तमाम लोगों तक गया है और जितने लोगों ने देखा है आंखों से आंसू निकले हैं। तो निश्चित तौर पर यदि गलत हुआ है तो क्या इसको फिल्म के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए? मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी आपसे ही करना चाहती हूं। द कश्मीर फाइल्स ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें निश्चित तौर पर एक लंबे वक्त पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, वो पूरी एक जो उन लोगों ने दर्द देखा, जो उस वक्त पर हुआ, उसको पूरा एक फिल्म में दर्शाया गया है। उसके पात्र हैं, सबकी अपनी एक अलग भूमिका है। काफी लोगों ने पसंद किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है। जितने भी बीजेपी शासित स्टेट हैं, प्रदेश हैं, वहां पर इसको टैक्स फ्री भी किया गया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि लखीमपुर कांड जो हुआ उस पर भी फिल्म बनाइए, लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए, ताकि वहां की जो घटनाक्रम हुआ, जो वो तकलीफ थी, वो भी लोगों तक आए और तमाम चीजों को सामने रखा जा सके। क्या मानती हैं, ये मांग कितनी सही है और क्या ऐसा होना चाहिए? जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और हमारे पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। बाकी मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये जो अखिलेश जी है ना, ये जब आपको याद होगा जिस समय पर कोरोना आया था, ओमिक्रॉन आया था, उस समय भी एक आवाज इनके हृदय से निकली हुई थी और ये हमारे देश को कह रहे थे कि आप एकदम भी वैक्सीन मत लगवाइए वरना ये बीजेपी की वैक्सीन हो जाएगी। सेम कंडीशन आज फिर से वही है और ये अखिलेश जी फिर से वही कह रहे हैं कि आप ये कश्मीर की मूवी मत देखिए क्योंकि फिर आप बीजेपी के बन जाएंगे। मतलब इनका कहने का सिर्फ यही है कि अगर आपने द कश्मीर देख लिया ना तो मतलब मान लीजिए कि आप बीजेपी बन जाएंगे। क्यों भाई, इंसानियत पर ये कौन सा आपका इत्तेफाक है? आप इंसानियत नहीं जानते क्या कि क्या है आप? मुझे तो लगता ही नहीं है। मैं आज खुले शब्दों में कह सकती हूँ, क्या मुझे नहीं लगता कि आप हिंदुस्तानी भी हैं। आप हिंदुस्तान में रह करके अगर चीजों को समझ नहीं सकते हैं, जहां पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई, जहां पर लोगों को मार दिया गया, इतने सारे पंडितों को वहां से भागना पड़ा, आपको वो चीजें इतनी कमजोर लग रही है, इतना भी दर्द आपको बयां नहीं हो रहा है? क्या है आपका? कैसे आदमी है? कैसी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मुझे तो समझ ही नहीं आता। और इसका मतलब देश बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि जो अखिलेश जी ये बोलते हैं ना, उनको लगता है उनकी राजनीति बड़ी चमक रही है, या सपा वाले जो भी बोलते हैं उनको लग रहा है राजनीति चमक रही है। देश के लोग ये सब जानते हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सहयोग करता है, आप कैसे लोग हो। और अगर इन्होंने इस चीज का विरोध किया है तो जान लीजिएगा देश इसको बिल्कुल
माफ नहीं करेगा। ठीक है। अकमल इमाम जी, जो एक बात हो रही है या जो एक मांग आई है कि लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए, तमाम चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए, और कंचन जी जिस तरह से उस चीज़ को लेके जो बात कह रही हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या समझा जाए? अकमल इमाम जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नहीं, चलिए, अकमल जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। कंचन जी, हम अपनी चर्चा को आगे रखते हैं। अच्छा, एक बात और है, लखीमपुर में जो हुआ, और एक ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा था समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए, जो तमाम चीज़ें आई हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं, ये मुद्दा हम उतना ज़्यादा भुना नहीं पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आगे आने वाले समय के लिए चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को पास किया जाए, और उस पर एक फिल्म बनकर जब आएगी तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आने वाले समय में एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की या बीजेपी के खिलाफ माहौल करने की ये तैयारी हो सकती है। शायद इसलिए ये मांग अखिलेश यादव की है। होती है राजनीति और एक होती है डर्टी राजनीति। आप किस टाइप की राजनीति, एकदम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हो, जिस देश में बैठ करके आप देश के लिए लड़ रहे हो, उसी के खिलाफ आप भर रहे हो, उसी के खिलाफ आप बोल रहे हो। ये जो अखिलेश जी ने बयान दिया है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको जो पंडितों का दर्द है वो वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। आपको कश्मीर का जो दर्द है, जो कश्मीर जल रहा था उस समय, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप विरोध करने बैठ, आप तुलना करने बैठ गए। किस बात की तुलना, आप किससे कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि वहां पे, हमें लगता है अखिलेश जी ने मूवी भी नहीं देखी होगी। जैसे पहले वैक्सीन नहीं लगवाई थी, वैसे शायद मूवी भी नहीं देखी होगी, इसीलिए वो इस तरीके का बयानबाजियां कर रहे हैं, इस तरीके की बातें बोल रही है। देश के सामने जब ये बातें आएंगी ना, तो जानते हैं कि उनको क्या करार दिया जाएगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं सीधा नहीं बोल सकती, लेकिन देश उनके लिए बोलेगा कि उन्हें किस टाइप का ये जो भाषण है या फिर बयान है वो क्या दे रहे हैं और उन्हें क्या घोषित करना चाहिए। इस बात से तो उन्हें ये भी यकीन हो जाएगा कि देश के लोग अब उनको बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जिस तरीके से इस बार वो साफ हुए हैं। आगे कभी भी, आगे धीरे धीरे खट्टे ही चले जाएंगे। अगर ये देश के ऐसे खिलाफ होते गए, देश की चीजों के खिलाफ होते गए, देश के दर्द के साथ अगर ये खड़े नहीं हुए और ये इसी प्रकार से आतंकियों का कोर्ट में जा करके मुकदमा करवाते रहेंगे, उनको वापस करवाते रहेंगे, तो जान लीजिएगा कि इनको देश कभी माफ करने वाला नहीं है और देश कभी इनको वापस भी करने वाला नहीं। अकमल इमाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बोल। अकमल इमाम जी, सुना आपने कंचन जी को, और जो बात हो रही है कि अखिलेश यादव की ये मांग कि द कश्मीर फाइल्स जिस तरह से आई वैसी लखीमपुर फाइल्स भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को उसके बारे में भी बहुत ज्यादा पता चले। जिस तरह से जो घटनाक्रम था वो एक फिल्म के माध्यम से निश्चित तौर पर बनना चाहिए, क्योंकि छोटी सी घटना नहीं थी। देखिए राखी जी, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता, न उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन उस गलती करने वालों में कौन लोग थे? पहले जो लोग कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं, या जो मंत्री, जो सांसद, जो जिस तरीके का बयान, एक देश को चलाने वाला बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से टैक्स फ्री की जा रही है, हमें इससे आपत्ति नहीं कि टैक्स फ्री क्यों की जा रही है। बिल्कुल टैक्स फ्री कीजिए, केंद्रीय जीएसटी हटा लीजिए तो पूरे देश में फ्री हो जाएगी। हम तो ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार को केंद्रीय जीएसटी हटा लेनी चाहिए, जिससे कश्मीर फाइल्स पूरे देश में टैक्स फ्री हो जाए। हम कश्मीर फाइल्स पिक्चर का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस बात पर कह रहे हैं कि अगर कश्मीर फाइल्स बना करके कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाया जा रहा है, तो क्या कारण है कि हम अगर मांग कर रहे हैं कि अगर लखीमपुर खीरी की घटना हुई उस पर बने, या गुजरात के दंगों पर बने, या पुलवामा में जिस तरीके से शहीद हुए हमारे सैनिक उन पर बने, आखिर पुलवामा फाइल्स क्यों ना बने, आखिर गुजरात फाइल्स क्यों ना बने, और आखिर लखीमपुर खीरी फाइल्स क्यों ना बने? इस पर बीजेपी के लोग क्यों तिलमिला जाते हैं? हम कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स आज पिक्चर बनी, लेकिन कश्मीर के पंडितों के विस्थापन के, उनकी परेशानियों के जिम्मेदार कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल की बनी हुई सरकार, जिसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, और जगमोहन जी कौन थे? जगमोहन जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता थे, जो
उस समय उपराज्यपाल थे कश्मीर के, और सबसे खास बात ये कि उस समय कश्मीर के प्रभारी आदरणीय मोदी जी थे। वो कौन लोग थे जो जिम्मेदार थे कश्मीर में पंडितों के विस्थापन के, उन पर भी तो सवाल उठता है ना। आज बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता गला फाड़ करके समाजवादी पार्टी को या अन्य दलों को आप कटघरे में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उन्हें सच्चाई बताइए ना कि कश्मीर की घटना हुई कैसे। वो 1990 का वो बुरा दिन, काला दिन, वो कैसे आया। वो काला दिन, वो काली रात जो पंडितों पर बीती है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की का एक गंदा क्रियाकलाप था जो निंदनीय है, और जीवन भर हिंदुस्तान में जो कलंक है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने जो कलंक हिंदुस्तान के माथे पर दिया है, वो कलंक हमेशा रहेगा। अभी इनकी सरकार है, 7 साल से सत्ता है, कश्मीर में भी पूरी तरह से प्रभावी है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है। उनको चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित करें, वहां ले जाएं, उनके जो धंधा पानी जो कर रहे थे, उनकी जमीनें उनको वापस दिलाई जाएं, उनके घर में उनको रखा जाए, ये मांग करते हैं। और उसके साथ साथ ये मांग करते हैं, अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक ठाक बात कही है कि जिस तरीके से यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, जिस तरह से उस बालिका को जलाया गया, उस पर भी लखीमपुर खीरी फाइल्स बननी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं, पुलवामा फाइल्स भी बननी चाहिए। और गुजरात के दंगे जो हुए, गुजरात में किस प्रकार से कत्लेआम कराया गया, उस पर भी निश्चित तौर पे गुजरात फाइल्स भी बननी चाहिए। अगर फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो आईना बिल्कुल समाज को देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों को प्रायश्चित करना चाहिए कश्मीर में बवाल के लिए, कश्मीर के पंडितों को विस्थापित करने के लिए। आकर के मोदी जी को देशवासियों से माफी मांगना चाहिए कि हमारी नाकामियों से, हमारी पार्टी के समर्थन से उस समय सरकार बनी थी, और हमारे राज्य में हमारी गंदी राजनीति का शिकार वहां के पंडित हुए, और आज तक वो बेचारे झेल रहे हैं। ठीक है कंचन जी, कंचन जी अपनी बात रखिएगा। बहुत गंभीर और बड़े आरोप। जी, मैं इन चीजों को बहुत बखूबी और गंभीरता के साथ में सुन रही थी। जिस प्रकार से अगर ये मानते हैं कि हमारा दोष है, तो फिर आज ये अपने सर पे दोष क्यों ले रहे हैं। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं कोरोना के टाइम पर, तो उसमें आपने अपना दोष क्यों ले लिया। आप अपने ऊपर मतलब खुद ही आप जाकर के कुआं में गिर रहे हो। क्यों भाई, हमने तो हटा दिया ना 370। हमने ही आज उनकी दुर्दशा को संभाला है। हमने ही आज उन्हें आप क्या हमसे कह रहे हैं, आप क्या करेंगे। आप तो आतंकियों को छुड़ाने वाले लोग हैं। आप हमसे कहेंगे कि हम उनको स्थापित करें। अरे आपके कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तब हो रहा है। 370 शुरू हुआ है ना, वहीं से ही सब शुरू हो गया था। और यहाँ पर आपके प्रवचन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोग गला नहीं फाड़ते, हम लोग हृदय से बोलते हैं। आप लोगों की तरह यहाँ वहां वाले नहीं है ना, हम लोग देश वाले हैं, हम लोग भारत वाले हैं हृदय से, ना कि आप लोगों की तरह ही गंदी डर्टी टाइप की राजनीति करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी है और हम लोग देश के लिए हैं, देश ने हमें चुना है, देश के लिए, हम हित के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा ही खड़े रहेंगे। इसीलिए हमें जनता चुनती है। और आपको क्यों नहीं चुनती है, इसका आपको एग्जाम्पल मिल गया होगा, इसका आपको कारण समझ लेना चाहिए। और यहाँ पर कश्मीर पर आप नहीं बोल सकते, आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसके लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हो, जिनकी पार्टी में आतंकवादी लोग शामिल हो, जिनके यहाँ पर निकलता हो कि जहाँ गुजरात का कांड हुआ, वहां पर एक आपके ही जो एक आजमगढ़ का क्षेत्र है, उसमें पार्टी में आपका ही आदमी है, तो ये आप कैसे उस पर सवाल उठा सकते हैं। उस पर पूरा कोर्ट शामिल है, उसने पूरा फैसला कर दिया है। आप जो इनडायरेक्टली किस तरीके से बोल रहे हैं गुजरात के कांडों के लिए, आपको मालूम भी है आप क्या कह रहे हैं। जब कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी गंदी सी राजनीति समझ नहीं आती है। नहीं, ये समझ नहीं आता। अरे तो बनेगी ना, आज कश्मीर फाइल बनी है, आगे चल करके जो भी है वो तब बनेगा। आपके कहने से नहीं होगा। आप तो जाकर के जाइए कोर्ट में और आतंकियों के मुकदमे उठवाइए। इसीलिए है आप लोग उनको पालिए और उनकी चरणों में गिरिए। आप इसीलिए पैदा हुए हैं, आपकी पूरी पार्टी इसीलिए जन्मी है ना। और देश आपको एक दिन पूरा मिटा देगा, जैसे इस बार मिटाया है, आगे भी ऐसे मिटते चले जाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ दर्द हैं, कुछ दर्द हैं जवाब देंगे जो हमारे देश
हमारे बाकी देश जी, के एक कुछ सेकंड लोगों मुझे ने, समझ हाँ दीजिए। अकमल जी एक मिनट मेरी बात हो जाए। उन लोगों ने जो पीड़ा देखी है, जो दर्द देखा है, आज निश्चित तौर पर आज के युवा में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद उस समय की तस्वीरों को नहीं देख पाए होंगे, नहीं समझते होंगे, पर जानना बहुत जरूरी है कि किसके कमियों की वजह से, किन वजह से ये तमाम चीजें हुई थी, और आने वाले समय में, भविष्य में ये चीजें कभी दोहराई ना जाएं। इसलिए एक फिल्म को बनाया गया है जिसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि दोबारा ये चीजें ना हो तो हमें किस तरह से काम करना है। अकमल जी, अब अपनी बात रखिए। राखी, देखिए कश्मीर फाइल फेल्योर था सरकार का, और हम लोग शर्मिंदा हैं, सारे लोग, पूरा देश, क्योंकि एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, उन्हें एक राज्य से, उनके घर से बेदखल किया गया। निश्चित तौर पे इस घटना को कोई सही नहीं ठहरा सकता। ये मानवीय घटना नहीं थी, ये एकदम अमानवीयता थी, और इसको हम गलत कहते हैं, हमेशा कहते आए हैं और कहते रहेंगे। देखिए, तो फिर अखिलेश जी अपने सर पर क्यों बांटा फोड़ रहे हैं, जैसे वैक्सीन पे फोड़ रहा है, क्यों? मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना कि सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं वो, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, जैसे आप इनडायरेक्टली यदि बोल रहे थे। क्यों शांत हो भाई, क्यों शांत हो? किसके, हमें जवाब दीजिए ना, क्यों इनडायरेक्टली ले रहे हैं वो इन चीजों को, क्यों बोल रहे हैं? मतलब अभी भी उनको संतुष्टि नहीं है, ध्वस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, अभी भी अपनी बर्बादियों को 4 बार से 5 बार से पूरा अखिलेश जी ने पूरा मिटा दिया है मुलायम सिंह जी को। इसके बाद में आप पूरा और जाने क्या मिटाने पे तुले हुए हैं? क्या बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए? आपको अपने गले से प्रेम है, आप ही बोल लीजिए, या तो जवाब तो लीजिए। कंचन जी, अकमल जी कह रहे हैं कि जब आप बोल रही थी वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, उनको बोलने दीजिए। अरे तो भाई कुछ भी बोलेंगे क्या, इंटरप्ट नहीं किया जाएगा इनको? मतलब ये चाहते हैं इनको कोई कुछ बोले ही ना, जैसे अखिलेश जी को कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। एक मिनट, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं वो हम सुने तो, ऐसे तो पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, उनको उनकी बात को पूरी करने दीजिए। विपक्ष की तरीके से रखिए ना, आपके हर बात का सम्मान होगा अगर आप कोई बात ढंग की बोलेंगे तो। आप बोलेंगे कश्मीर फाइल क्यों बना दिया, लखीमपुर क्यों नहीं बनाई, ये क्या है? ये कोई मुद्दा है आपका? मतलब ठीक से मुद्दा उठाइए ना। ठीक है, एक मिनट कंचन जी, तो वहाँ नहीं होते, कंचन जी बाहर भी निकले होते ना तो वहाँ नहीं होते आप जाए। जैसे आपको अधिकार है बोलने का, वो भी विपक्ष में है, उनका भी बड़ा अधिकार है बोलने का, प्लीज उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। तो मानते ही नहीं लोग। अच्छा राखी जी, मैं बात कर रहा था, इन्होंने आतंकवाद की बात उठाई। देखिए, आतंकवाद का समर्थक होना या आतंकवाद का इल्जाम लगा देना बड़ा आसान है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ वो कौन लोग थे जिन्होंने कांधार ले जाकर के आतंकी को छोड़ा था? वो कौन लोग हैं जो देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की जय जयकार लगाते हैं? वो कौन लोग हैं जो पुलवामा जैसे आतंकी हमले को छुपाते हैं? वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो ले जाकर के कांधार छोड़ के आए थे? अगर आतंकवाद की बात किया जाए, वो बिल्कुल भी नहीं है। जनता पार्टी ना, देश इस चीज को जानता है बहुत अच्छी तरीके से, आतंकवाद के साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आतंकवादियों की समर्थक रही है। इन्होंने कांधार ले जाकर के छोड़ा है, इन्होंने आतंकी को, दुर्दंत आतंकी को कांधार ले जाकर के छोड़ा। ये कौन है जो शेख मोहम्मद है? ये कौन है? ये किसके आप बजाना है? मुझे बताइए कौन है? बताइए मुझे, डायरेक्टली बताइए कौन है? मुझे बताइए जयकार लगाते हैं। कौन है ये शेख मोहम्मद? जय जयकार लगाते हैं। कौन है ये शेख मोहम्मद? कौन है जिनके मुकदमे आप उठाने गए थे? कौन है जिनके साथ में जब बनारस में बम ब्लास्ट हुआ था उनके साथ आप खड़े थे? वो लोग कौन थे? मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए ना मुझे। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की? आप एक इंच भी, एक लफ्ज भी नहीं हो सकते भारतीय जनता पार्टी के। आपके अंदर हिम्मत है तो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल के दिखाइए। आपके अंदर हिम्मत है, किस वजह से बोल दीजिए, किस वजह से बोलिए। अरे अपनी हिम्मत और अपनी औकात अपने तक रखिए, जाइए कोर्ट में आतंकियों के मुकदमे उठाइए। इसीलिए हो और इसीलिए देश में थप्पड़ रहा है आपके मुंह पर। आपको पता भी है कितना गंदा थप्पड़ लगा है आपके मुंह पर। जीत का सिंहासन में बैठने के लिए तुले हुए थे, किस प्रकार के पैर मर्जा कर रहे थे। वो एक मुसलमान वो बैठ करके क्या बोल रहा था? ये जो गुंडा था वो वहाँ का क्या बोल रहा था वो कि बिल्कुल भी हम किसी का ट्रांसफर नहीं होने देंगे। मुझे लगता है देश में गुंडागर्दी करना चाहते शब्दों की हैं। गरिमा हो, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें प्लीज। आतंकवाद की समर्थक थी और अब गुंडा की गुंडा पूरा भरे हुए हैं पार्टी में। इसके बाद कहते हैं कि आतंकवादी बीजेपी है। समर्थन था।
कश्मीर के पंडितों समर्थन के था लिए जो तो आप बता दीजिए ना, बनारस में किसका समर्थन था जब बम ब्लास्ट हुआ था? आप बता दीजिए ना कि जब संकट मोचन पर बम ब्लास्ट हुआ किसका समर्थन था? आप चलिए, बता मेरा एक दीजिए प्रश्न ना है, उसका किसका जवाब समर्थन दीजिएगा। था? चलिए, ठीक है, काफी बोला है। गोडसे मेरा एक को- प्रश्न है, अब उस पर उसका जवाब चाहिए मुझे। गोडसे को आदर्श मानने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता। चलिए, आप अब देशभक्त हैं गोडसे को तो आप आदर्श एक काम मानने वाला करिए ना, कभी मुझे देशभक्त बता नहीं हो दीजिए कि जो बनारस मेरे में सवालों बम के ब्लास्ट जवाब हुए, दे दीजिए। उसके साथ ठीक है, कौन काफी था? देर हो गई है। वो कंचन जो- जी, वो जो कंचन जी, फौज की जो आप नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। आप नाथुराम गोडसे आप मुर्दाबाद बोलिए ना, बोलिए। आप बोलिए ना, अखिलेश बोलिए ना। मुर्दाबाद, क्योंकि वो उनके साथ है आपकी पार्टी में। प्लीज वो देखिए, लोग हैं। विषय जो विषय ये लोग- विषय नहीं है, हम जिस पर बात कर रहे हैं उस पर वापस आ जाए प्लीज। ठीक है, कंचन जी, अकमल जी, आप बोलिए ना, ना, नाथुराम गोडसे आपकी मुर्दाबाद। पार्टी है ना, सपा मुर्दाबाद। मुझे ये बताइए, यदि लखीमपुर फाइल्स बनेगी, सवारी नहीं सुनना है, सवारी नहीं सुनना है, ऐसे नहीं होती है चर्चा, बहुत गलत बात है। मीडिया प्लीज, को गाली कर देने वाले वो लोग हैं, आपको फेंक देंगे निकाल करके, जानते हैं आप? आप नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद आपकी बोलिए। हैसियत भी है कि आप वहाँ पर कुछ बोल पाए? आप आपको नाथुराम सुनते भी गोडसे हैं मुर्दाबाद नहीं? बोलिए। सुनते भी हैं मेरी नहीं? हैसियत मत कुछ आती है। हैसियत मेरी है हैसियत आपकी मत वहाँ आती पर। है। मेरी हैसियत मत आती है। हाँ, तो फिर ये मत बताइए कि मुर्दाबाद। अगर आप लोग चाहते हैं बोलिए, बहुत अच्छे से ये मेरा बकवास सवाल हो मत जाए, करिए, वरना ये मुझे बकवास डिबेट मत यहीं करिए। पर क्लोज ये- करनी होगी। ये बेवकूफ- यदि अब आप लोग नहीं सुनेंगे तो प्लीज, और ये बहुत गलत मैसेज पास कर रहे हैं आप, जनता तक क्या जा रहा है मुझे नहीं पता, पर कम से कम प्लीज थोड़ा सा इस डिबेट का और मेरा तो सम्मान रखिए। मैं काफी देर से कुछ पूछना चाह रही हूं, आप लोग सुन नहीं रहे, प्लीज। बोलिए। एक बहुत छोटा सा सवाल है कंचन जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, और उसके बाद अकमल जी का भी मैं जवाब लूंगी क्योंकि समय की भी सीमा है। मुझे ये बताइए, कश्मीर फाइल्स तो हो गई है टैक्स फ्री, ठीक है, यदि लखीमपुर फाइल्स बनती है तो कंचन जी, भारतीय जनता पार्टी उसको भी फ्री करेगी? चलिए, मैं इस पर एक बात बताती हूँ। लखीमपुर का जब कांड हुआ था और उसका जो दोषी था वो जेल गया था, है ना, उसके लिए किसी अब्बाजान की वजह से उसको छुड़वाया नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जो भी दोषी होगा, वो मंत्री का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे फिर किसी का भी बेटा हो, दोषी है, जनता के साथ उसने गलत किया है, उसे वो पूरा परिणाम भोगना पड़ेगा। ये सपा नहीं है कि आतंकियों के मुकदमे उठाते फिरे। यहाँ पर जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, और लखीमपुर का कांड हो चुका है और वो जो गुनहगार था वो जेल भी जा चुका है। ठीक है, ये लखीमपुर का फाइल बनवाएंगे। फिल्म टैक्स फ्री होगी या नहीं होगी, ये फिर अब हमको लगता है इसका जवाब तभी लेंगे जब फिल्म बनेगी। अकमल मैम जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। उम्मीद है कि टैक्स फ्री होगी लखीमपुर फाइल्स यदि बंदी तो? अब देखिए, अगर बनेगी तो निश्चित तौर पे हम लोग उसको देखेंगे, और जो देखिए, फिल्म समाज का आईना होती है, और आईना जरूर। हम तो कह रहे हैं गुजरात फाइल्स बननी चाहिए, पुलवामा फाइल्स बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? जब इन लोगों ने ऐसी भगाया था वो फिल्म बनवाइए तो देश बहुत अच्छे से देखेगी और आपका क्या हाल करेगी वो आपको भी बताएगी। आतंकवादियों को छोड़ने वाले जो मंत्री जो कंधार तक गए थे, उनका भी नाम सामने आना चाहिए। हमें बता दीजिए ना, मैं भी तो आपसे पूछ रही हूँ ना। फिर वहीं आ गए आप लोग। लगा के रखा, मुझे बताइए ना कि बनारस में कौन था, क्यों सहयोग किया उनका? कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। चलिए, समय की सीमा है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब क्या कहेंगे आप इसे और इस चर्चा को भी? अब लखीमपुर फाइल्स बनेगी नहीं बनेगी, टैक्स फ्री होगी नहीं होगी, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन फिलहाल वाकई में जब से कश्मीर फाइल्स आई है, सियासत बहुत जोरों से हो रही है और निश्चित तौर पर एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। कहते हैं कि जो हालत कश्मीरी पंडितों की हुई, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई। यहां आरोप में आतंकवादियों को शह देने का जिम्मा पूरा का पूरा दे दिया गया समाजवादी पार्टी को। देखिए, जो कुछ भी था, यदि किसी की पीड़ा और आज लोगों तक पहुंचाना है, युवाओं तक पहुंचाना है, वो एक फिल्म के माध्यम से है, तो उसको बहुत गंभीरता से लोग देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि जो होता है वही फिल्मों में आता है, या हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यदि ऐसी कोई घटना है जिसके बारे में युवाओं को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। लेकिन इनकी चर्चा से लग रहा था कि अपने को छुपा लो, अपने को कैसे भी करके बचा लो, बाकी को जानने दो। बहरहाल क्या होगा, फिल्म बनेगी या नहीं, आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।